तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो काफी दिनों बाद मैं इस चैनल पे एक्टिव हुआ हूँ तो आपको भी एक्टिव करना आया हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड के लिए, जो कि काफी बच्चे ऐसे उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मैं सारा लिख कर लाया हूँ, सारा कम से कम 11-12 प्रॉब्लम है, यहाँ मैं सब लिखूंगा और सबका सोल्यूशन बताऊंगा। और ये भी बोर्ड अभी अच्छे तरीके से नहीं है, सेटलमेंट हो जाएगा इन फ्यूचर। अभी तो फर्स्ट वीडियो में इस बोर्ड में देखते हैं कैसा प्रोग्रेस होता है और छोटा मोटा सेटअप है। तो देखो, सेटअप से प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम इससे होना चाहिए कि वीडियो कैसी है। तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा अच्छे से, जो तुम्हारे को हेल्प करेगा और एक भी मिनट तुम्हारा वेस्ट नहीं होने दूंगा, ऐसा मेरा पूरा ट्राई होगा। तो इस वीडियो में हम पहले प्रॉब्लम्स पता कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स आरबीएससी क्लास 10th में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहला प्रॉब्लम्स क्या है? पहला प्रॉब्लम्स ये देखो, पहला प्रॉब्लम है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या आता है? स्कूल। ठीक है, स्कूल स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। सेकेंड सेकेंड ये है, हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, हमें पसंद नहीं आ रहा है, स्कूल की पढ़ाई बोरिंग लग रही है कुल मिला के। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। सेकेंड, कोचिंग तो जाते हैं भैया, ठीक है, हम कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, कोचिंग जा रहे हैं लेकिन हर सब्जेक्ट का नहीं है, हर सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं है, एक ही सब्जेक्ट, दो ही सब्जेक्ट, तीन ही सब्जेक्ट का जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। थर्ड है कि अभी तो बहुत टाइम है, टाइम, ये तुम्हारे दिमाग में आ चुका है, आरबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के माइंड पे आ चुका होता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, अभी कितना ही चल रहा है, अक्टूबर ही तो चल रहा है, अक्टूबर, अक्टूबर, उसके बाद हम दिवाली एंजॉय करेंगे, नवंबर आएगा, नवंबर में भी खेलते कूदते निकाल देंगे, दिसंबर ठंड आ जाएगा, चलो ठीक है जनवरी से पढ़ेंगे, जनवरी में जनवरी आते ही 1 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे, फिर रेजुलेशन लेंगे कि हम सबसे पढ़ाई करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, ये हमारा रेजुलेशन होगा। ठीक है, तो इरेज करने वाला नीचे गिर गया तो मैं लेके आता हूँ नीचे से। ये हमारा इरेज करने का औजार है, तो अभी हम उसको इरेज करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बोर्ड हमारे पास नहीं है जो कि हम सब लिख रहे। ठीक है, एक हम 1 जनवरी को रेजुलेशन ले लिए, ठीक है, कि हम बहुत पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा दिन होता है, 5 या 10 दिन, 5 या 10 दिन का भूत सवार होता है, सॉल्व हो जाता है 5-10 दिन में तुम्हारा, तुम वापिस नीचे आ जाते हो कि चलो ठीक है फरवरी से पढ़ लेंगे, 2 महीना हम फरवरी, अब ये मार्च, हम इतना जोर जोर से मेहनत करेंगे ना, बाप, मैंने सुना है सब 2-2 महीने में निकाल देते हैं, 2-2 महीने में क्लास 10 की पढ़ाई हो जाती है। ये पूरे साल करने वाले से कुछ नहीं होता, 2 साल मन लगा के पढ़, 2 महीने मन लगा के पढ़ा हो जाता है। जो पूरे साल पढ़ते कुछ नहीं होता, लास्ट के 2 महीने इसी ये सुना होता है। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि हम फरवरी माह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये आता है कि फरवरी में हम नहीं पढ़ते हैं, फिर होली आ जाता है, होली कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते से क्या होता है, अगले हफ्ते से अपना पेपर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रॉब्लम ही है। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम। कहाँ से पढ़े, पता नहीं चल रहा है। हम स्कूल से तो देखो, स्कूल से तो हम बोरिंग हो चुके हैं, कोचिंग हम सबके जा नहीं रहे हैं, तो पढ़े कहाँ से ये भी नहीं पता हमको। हम पूरे साल के पता लगाने में निकाल देंगे कि कहाँ कहाँ से पढ़ना होता है। देखिए, ये हो गया। मेन प्रॉब्लम एक और है, ये हमारा कौन सा प्रॉब्लम है? 5वां प्रॉब्लम, बहुत ही हाईलाइटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, कि हम पढ़ने की बहुत ट्राई करते हैं, ठीक है, पढ़ने की बहुत ट्राई करें लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, हमारे पास क्या नहीं है? रीजन, रीजन हमारे पास नहीं है पढ़ने का। ये इससे शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ वीडियो में आ रहा होगा क्या पता, तो हम नीचे रख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास रीजन नहीं है पढ़ने का। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। छठा प्रॉब्लम आता है, कौन से सब्जेक्ट में कितना करना पड़ता है।
कि हम चलो मान लो सबको हम इक्वल तो देंगे नहीं, है कि नहीं, सबको हम इक्वल तो देंगे नहीं। हमें मैथ मैथ बहुत हार्ड लगता था, हम उसको बहुत टाइम देंगे। हमें साइंस अच्छा नहीं लगता है हमको, तो इसको हम कम पढ़ेंगे। संस्कृत को तो हम याद भी नहीं करते हैं, लास्ट की महीना देख लेंगे। हिंदी हिंदी में कुछ जिन बच्चों का मात्रा का मिस्टेक नहीं आता है वो हिंदी पढ़ लेंगे, जिनका मात्रा का मिस्टेक आता है वो नहीं पढ़ेंगे, इससे भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कौन सा सब्जेक्ट कितना करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कैसे कंप्लीट होगा और क्या क्या करें। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि नहीं। जिनकी प्रॉब्लम है उनको पता चल रहा होगा कि प्रॉब्लम है। वीडियो काफी लंबी हो सकती है लेकिन तुम्हें सारे प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन इस वीडियो में दे दूंगा। आज के बाद से तुम्हें बस पढ़ना होगा, पढ़ने की मोटिवेशन दे दूंगा, बस तुम्हें बस पढ़ना है कुल मिलाकर। ठीक है, बस ये वीडियो रुक जाओ। ठीक है, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम एक बार डिस्कस तो कर लूं, फिर सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, तो अब अगला प्रॉब्लम क्या आता है, स्कूल जाओगे नहीं। कुछ कुछ ज्ञानी लोग आते हैं, जैसे मैं भी था ज्ञानी लोग अपने टाइम में, लेकिन मेरे पास तो रीजन था, तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ रीजन होगा। ऐसी बात नहीं कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो रीजन नहीं होगा, रीजन तो तुम घर पे दे ही रहे होंगे। स्कूल, ठीक है, स्कूल एक ऐसा चीज हो गया है, इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए, ये हमारा टाइम वेस्ट करने लग गया है। ठीक है, और जो बॉयज स्कूल में उनको तो ज्यादा ही बोरिंग लग रहा होगा तो स्कूल, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, अब एक और आठवां प्रॉब्लम क्या आता है कि पेपर कहाँ से आएगा। ठीक है, हमें पेपर भी लीक करवा दो तुम तो आज। पेपर क्या है ना, लीक करा दो। ठीक है, ये जो पेपर है आरबीएससी बोर्ड का पेपर, तुम लीक करवा दो आज, लीक। ठीक है, लीक करवा दो। कहाँ से पेपर आता है, हम डायरेक्ट जाके पेपर ही पढ़ लेते हैं। सिलेबस गया कहाँ, सिलेबस गया बाहर में, हम चलो डायरेक्ट पेपर की तैयारी करते हैं। वैसे भी सब लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हम सिलेबस पे ही क्यों जाए। देखो दो फेज, कितने वे होता है ना, वे तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सिलेबस, सिलेबस, ठीक है, फिर हम कहाँ आते हैं, पेपर। ठीक है, सिलेबस का स्पेलिंग गलत हो तो तुम कमेंट में बता देना। ठीक है, सिलेबस और पेपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं। ठीक है, ऐसा कुछ फेस होता है। ठीक है, बीच में टेस्ट वेस्ट डाल लेना कि चैप्टर वेक्टर सब अंदर आ गए। ठीक है, सिलेबस में आ गए सब। तो हम यहाँ पर हैं, हमको जानना यहाँ पर है। तो एक काम करो ना भैया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मतलब कुछ है ये, क्या करेंगे इसको करके हम, ये करना ही क्यों है। जब हम यहीं पहुंचना तो हम डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचेंगे, है कि नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ नहीं पहुंचेंगे। तो सिलेबस बीच में क्या कर रहा है ये बताओ। जब हमें यहाँ जाना है तो हम यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं, यही रीजन है ना। तो आज क्या करो ना, क्या करो कि इसको रहने दो, इसको आप इरेज कर दो। ठीक है, इसको इरेज कर दो, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट लेके चले जाओ पेपर के पास, पेपर ही आप बता दो, लीक कर दो। ठीक है, तो हम मजे से पूरे साल निकालेंगे, अब पेपर दे देना, बस वही याद करके चल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों का यही है कि डायरेक्ट पेपर कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन भी है, तो उसका भी हम बताएंगे। प्रॉब्लम से चल रहे हैं सारे। ठीक है भैया, अच्छा एक और मेन प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के भैया लोग भी हैं। कौन है, भैया लोग, भैया लोग हैं, भैया लोग जो है, भैया लोग जो है ना, ये बताते हैं कि तुम अगर प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस ईयर के तुम पेपर कर लेते हो ना 10 साल, बिल्कुल स्टेटमेंट रहता है भैया, 10 साल पुराना पेपर, 10 साल पुराना पेपर तुम अगर कर लेते हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कि 10 साल पुराना पेपर पढ़ लो, तुम्हारे 95% आ जाएंगे। कितने, 95%। ठीक है, तो हमारे भैया लोग कहते हैं कि प्रीवियस 10 साल का पेपर तुम कर लोगे तो तुम 95% डायरेक्ट लेकर आ जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ लोग के भैया लोग हैं, तो इन पे भी हम आएंगे। ये तुम्हारे प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा उसका सॉल्यूशन तुम्हें बताना पड़ेगा ना, कब तक सिलेबस करना होता है। ठीक है, देखो हमें हमें एक टाइम बता दो कि सिलेबस
कितने तारीख तक कंप्लीट करना है, ठीक है। हमें सिलेबस बता दो कि नवंबर में करना है कि दिसंबर में करना है कि जनवरी में करना है कि फरवरी में करना है, ये मुझे बता दो। अब एक बार बता दोगे ना, मैं सब कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आप बोल दोगे दिसंबर तो दिसंबर कंप्लीट मिलेगा, बोल दो जनवरी जनवरी कंप्लीट मिलेगा, फरवरी बोल दो फरवरी, नवंबर बोल दो नवंबर। जिस दिन आप बोल दिए उस दिन हो जाएगा। वही बात हो गई ना कि 8 नवंबर तक वीडियो डिलीट चाहिए, तो तुम दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट चाहिए, आप खाली बोल दो हो जाएगा। भले 8 नवंबर तक वीडियो डिलीट नहीं हुआ था, शायद डेट में गलत हो रहा होगा, पता देना, लेकिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और हमारे प्रॉब्लम आते हैं, क्या अभी भी टाइम है, क्या अभी भी टाइम है। अगर टाइम है तो अच्छा चलो सॉल्यूशन में बताएंगे अच्छे से, क्या अभी भी टाइम है, क्या है। ये हमारे क्वेश्चन है, क्या अभी भी टाइम है क्या, ठीक है। अब हम सारे प्रॉब्लम पे लगभग आ चुके हैं, कम से कम 12 प्रॉब्लम मैंने बता दिए हैं, लगभग 12 प्रॉब्लम तुम्हें मैंने यहाँ पे शॉर्टकट वे में लिख दिया, पूरा लाइन वाइज लिख दिया है, जैसे कि मैं लाइन वाइज लिख के लाया हूँ तो लाइन पूरा लिखूंगा नहीं। तो तुम्हें इन शॉर्ट मैंने बता दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो हम एक एक करके सॉल्यूशन पे आएंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा तो बताऊंगा अब कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब लेकिन प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो, एक प्रॉब्लम है सॉल्यूशन, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है और हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एक बात बता दूं, तुम 11 से वैसे भी स्कूल नहीं जाओगे, क्योंकि कोई जेई की तैयारी करेगा, कोई नीट की करेगा, कोई अलग अलग एग्जाम का तैयारी करेगा, ठीक है। तो तुम ऐसे भी 11 से स्कूल नहीं जाओगे, ये तुम्हें भी पता है। अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो ये हमारे सॉल्यूशन बोर्ड हो गया है, सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी है। तो हम स्कूल की बात कर लेते हैं, स्कूल जाए कि नहीं। देखो भाई, एक सीधी सी बात कर देता हूँ, स्कूल में भले पढ़ाई हो या ना हो, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। क्योंकि मेरे टाइम में मैं स्कूल नहीं गया था, तो वैसे हमारे में भी नहीं होती थी पढ़ाई। तो देखो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है ना, फिर भी तुम जाओ, क्यों जाओ। एक तो फर्स्ट, तुम स्कूल नहीं जाओगे, जितने देर का स्कूल है ना उतना भी तुम घर पे नहीं पढ़े रहोगे, ठीक है। ये तो होशियारी लगा रहे मत कि हम स्कूल चले आते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट हो जाता तो उसी टाइम में हम पढ़ाई करेंगे, तो वो नहीं होता पढ़ाई। तुम्हें भी पता है, तुमने भी 2-3 दिन की छुट्टी मार के देख ली होगी, नहीं होता है। तो प्लीज स्कूल जाना, स्कूल जाने से तुम्हारा रूटीन बना रहेगा। सेकेंड, स्कूल में अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं हो रहा तो तुम्हें वहां भी टाइम मिल रहा तो वहां भी पढ़ सकते हो, और स्कूल में पढ़ाई हो रहा है तो पढ़ाई करो, ठीक है। स्कूल जाओ, क्योंकि ये मेमोरीज बन, एक तो मेमोरीज की बात है, ये मेमोरी बहुत ही तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल होगा स्कूल का। स्कूल नहीं जाने में बहुत ही आगे तकलीफ होता है, कन्वर्सेशन नहीं करने आ रहा है कॉलेज में, 11 12 से भी नहीं आओगे, तो इसीलिए चले जाओ, थोड़ा इंटरेक्ट हो जाओ, तो इन फ्यूचर काम आएगा। कॉलेज में चुपचाप बैठे रह जाओगे क्लास में, किसी से बात नहीं हो रही, क्योंकि करना ही नहीं आ रहा है बात, क्योंकि हम स्कूल ही नहीं गए। तो गए वैसे स्कूल 9 तक गए होंगे, 8 तक गए होंगे, तो क्या मतलब उससे क्या बोलना नहीं आता है क्या हमको। फिर भी 9 10 पे चले जाओ ना यार, 2 साल ही है जाने में, चले जाओ, बाद में बहुत रिग्रेट करोगे स्कूल नहीं जाओगे तो, ठीक है। इतनी भी टफ पढ़ाई नहीं है क्लास 10 की, ठीक है, कि स्कूल हम चले जा रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है और नंबर नहीं आएंगे। जेई नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो बात ही मानता हूँ, ठीक है। कोचिंग जाते हैं पर हम, तो सब हर सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट की जा रहे हो ना कोचिंग, उस सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाओ। जिस सब्जेक्ट में नहीं जाते हो, यूट्यूब है, यूट्यूब पे काम हो जाएगा, ठीक है। कोचिंग जा रहे हो, जितनी की जा रहे हो उतना को परफेक्ट कर लो, कितना परफेक्ट कर लो उसको, उसको परफेक्ट कर लो, ठीक है। परफेक्ट कर लो। अगर जितने सब्जेक्ट में नहीं जा रहे हो वो परफेक्ट यूट्यूब से कर लेना, ठीक है। इसका मिस्टेक सेकंड हटा दो माइंड से, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। ये गलत फहमी तुम्हारे दिमाग से हटा दो कि हम लास्ट के 1 महीना में पढ़ लेंगे, तो कि डायरेक्ट हम 95 नहीं भाई। तुम्हें अभी पढ़ने बैठोगे ना, तो तुम्हें एक पढ़ने का टाइम मिलता, क्या बोलते शेड्यूल बना पाओगे, और क्या बोलते हैं उसको, एक रूटीन ना पाओगे, ठीक है। लास्ट के 2 महीना करने बैठोगे ना, तो 2 महीना रूटीन ही बनाते रह जाओगे, बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, तो भले 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, ठीक है। कहाँ से पढ़े पता नहीं,
चलो ठीक है, कहाँ से पढ़ना है पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैंने उसका वीडियो बना रखे हैं, क्लास 10 बेस्ट यूट्यूब चैनल, तो जाके विजिट कर लो, जाके देख लो। तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से पढ़ना, चैनल का ओवरव्यू तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ना चाहता हूँ पर गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस मैं दे दूंगा, इस वीडियो में गाइडेंस देने आएगा हूँ, छोटी छोटी बात पे गाइडेंस आगे दे दूंगा। तुम्हें क्या करना, कुछ तकलीफ हो रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, गाइडेंस मिल जाएगा। और इस वीडियो में ऐसा गाइडेंस देके ही जाऊंगा जिससे तुम पढ़ाई स्टार्ट कर सको, और पढ़ाई करते करते तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट में कितना करना पड़ता है, ठीक है, तो भी मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। स्कूल जाओ या नहीं स्कूल जाओ, पहले ही बता दिया मैंने, स्कूल जाओ। पेपर कहाँ से आएगा, पेपर कहाँ से आएगा जो मैं बोलूंगा वहीं से आएगा, ठीक है। मेरा चैनल के लास्ट तुम प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जो पिछले वाले तुम्हारे बैच के क्लास 10 के बैच के पिछले ईयर का जो बैच था उसको मैंने गाइड किया था, उनके रिजल्ट तुम जाके कम्युनिटी पोस्ट में भी देख सकते हो, और शॉर्ट सेक्शन में भी मैंने डाला था, वो भी देख सकते हो, और पुराने वीडियो भी देख लो, उस पर रिव्यूज भी देख सकते हो, बच्चों को कमेंट भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसकी तकलीफ मत करो, ठीक है, सब मैं बताऊंगा। भैया कहते प्रीवियस ईयर पढ़ लो, मैं एक बात बताऊं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ू या ना पढ़ू आगे इसमें मैटर नहीं करता, ठीक है। पढ़ भी रहे हो तो तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रहे हो तो इतनी बड़ी आफत नहीं आ गई कि नहीं पढ़े 10 साल की पेपर। मैं खुद 10 साल का पेपर पढ़ के नहीं गया था, ठीक है। मैथ में 93 मार्क्स है मेरे, बाकी ओवरऑल 80% बने मेरे। तो अगर तुम नहीं जा रहे हो और नहीं कर रहे हो प्रीवियस ईयर में, इतना लोड लेने की बात नहीं, 10 साल पुराने कर लेंगे, 20 साल कर लेंगे, लेकिन इतना मैटर नहीं करता आरबीएससी बोर्ड में। बता दूंगा मैं कहाँ से पेपर आएगा, ठीक है। ये पहले पढ़ाई कर लो, बेस रेडी नहीं है, हमें टॉप पे जाना है, बेस रेडी कर लो सिलेबस कंप्लीट करके। कब तक सिलेबस करना होता है सब बताऊंगा एंड में, ठीक है। क्या अभी भी टाइम है, क्या बिल्कुल टाइम है। तुम अगर टाइम नहीं होता तो इस वीडियो को बनाने नहीं आया होता, ठीक है, अभी भी टाइम है। एक और तुम्हारे लिए नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, उस बैच को फटाफट ज्वाइन कर लो, मेरा ही बैच है आने वाला है। उसमें पूरा मैं वीडियो का सब सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर के लिए कौन सा वीडियो देखिए, कौन सा क्वेश्चन लगा है, वगैरह वगैरह सब दूंगा। एक तरह का बैच मान लो जो कि फ्री है, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लग रहा, नीचे लिंक दिया ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, और कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना पढ़ना पड़ता है और क्या क्या पढ़े, बस वो बता के वीडियो को एंड करते हैं, फटाफट देख लें, ठीक है। तो फटाफट इसको हम इरेज कर देते हैं। सीरियस क्या हो गया मित्र, देख ले फटाफट, रिलैक्स हो जा, रिलैक्स रिलैक्स। मैं इतना सीरियस इसलिए बोल रहा था कि तू भी सीरियस हो, ठीक है। अब रिलैक्स, लंबी सांस, ठीक है, ठीक है। पानी पी ले, चल ठीक, पानी पी ले, मैं भी पी लेता हूँ, तू भी पी ले, ठीक है। ये तो एक तो अलग ही प्रॉब्लम है यार, ये तो गिर जाता है, पीने नहीं आ रहा पानी में, ठीक है। अब हमें देख लेते हैं सिलेबस कब तक कंप्लीट करना, ठीक है। सिलेबस, सिलेबस है, अरे बार भाई लाइट आ जा क्यों रहा है, लाइट कट रहा है क्या, रोशनी कम आ रही है मेरी, फिर भी तुम देख लो, ये तो दिख ही रहा होगा। सिलेबस दिसंबर तक, दिसंबर तक हमें कंप्लीट चाहिए, कैसे भी करो जैसे भी करो, ये मुझे चाहिए, दिसंबर तक कंप्लीट चाहिए, जैसे भी करो दिसंबर तक मुझे सिलेबस कंप्लीट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितना करना पड़ता है, ठीक है। मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स में सब सब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। पहले हम मैथ का बना लेते हैं, बोर्ड गिर क्यों रहा है, अच्छा बोर्ड गिरेगा तभी तो मैं पायरे लूंगा। मैथ्स, ठीक है, मैथ हो गया। साइंस, साइंस और एसएसटी यही कर लेना, सेम ही बताऊंगा इसमें, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, और बचा संस्कृत, ठीक है। संस्कृत की अलग से फील्डिंग सेट करेंगे लास्ट में, पहले इनका इंडिया देख लेते हैं। मैथ में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में पहले लिख देना दो, फिर मैं बताता हूँ अच्छे से। एग्जाम्पल,
ठीक है, ये प्रॉपर में लिखते हैं तो उसको ऐसे देखने से समझ में आता हूँ, वेल एंड गुड। उसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए वेल एंड गुड, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ना मैथ, खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, डायरेक्ट बिना मार करके बता दूंगा मैथ। ठीक है, मैथ, मैथ में तुम्हें एनसीईआरटी, एनसीईआरटी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट। तुम अगर आईसीएसई बोर्ड से हो, अगर तुम एनसीईआरटी में फोकस नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। मैथ, एनसीईआरटी घोल के पी जाओ। डिजिट तक सेम आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन के डिजिट तक सेम आ जाते हैं। ये क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ठीक है, ये तुम्हारे बुक के जो एनसीईआरटी के बुक के जो एग्जाम्पल है वो, और एक्सरसाइज जो चैप्टर के पीछे होता है एक्सरसाइज वो, ये दोनों तुम कर लिए। ये दोनों तुम अगर कर लेते हो, ना तुम्हें 10 साल पुराने पेपर करने की जरूरत है, ना तुम्हें अदर अदर बुक की जरूरत है। एनसीईआरटी तुम कर लेते हो, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, तुम्हारा काम हो जाता है। ठीक है, साइंस एसएसटी बुक के एक्टिविटी, इंटेक्स क्वेश्चन, नोट्स जो तुम बनाओगे लेक्चर देखने के बाद, लेक्चर भी लिख दे भाई, लेक्चर भी। ठीक है, यहाँ पे भी लेक्चर लिख दे। ठीक है, इसकी लेक्चर तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा, 30-30 मिनट, 10-10 मिनट का पूरा थ्योरी का बुक होता है, चैप्टर का पूरा एक वीडियो में थ्योरी बता देते हैं, तुम इसका भी देख सकते हो लेक्चर, अगर तुम कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हो तो। ठीक है, बाकी करना तुम्हें यही है। ठीक है, इसमें तुम लेक्चर देख लेना यूट्यूब से, चैनल बता रखा वहां से देख सकते हो। और ठीक है, लेक्चर देख लिया, एक्टिविटी कर लिया, एक टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया बुक के, और नोट्स रिवाइज कर लिया, तुम्हारा इसमें भी काम हो जाता है, साइंस और एसएसटी दोनों में। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में तुम्हें भी वो थ्योरी वाले लेक्चर तो देखनी है। बैक एक्सरसाइज तुम्हारे करना है, बैक एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के जो इंग्लिश के बैक एक्सरसाइज है वो जरूर से जरूर करना, और इंटेक्स क्वेश्चन जो तुम्हारे चैप्टर करना हो तो वो जरूर करना है। ठीक है, हिंदी, हिंदी में लेक्चर जरूर करने हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन देखोगे ना यार, एक वो हो गया। और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है ना, हिंदी के बैक एक्सरसाइज, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें करना ही करना है अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने में। ये नहीं बोलूंगा कि तुम ये कर लिए तो 95, 98। मैं इतना चाहता हूँ कि इसमें से तुम जितना परसेंट किए, तुम्हारे उसके लगभग ही परसेंट बनेंगे तुम्हारे। देख, सॉरी सॉरी, इतना भारी वाला क्लेम नहीं कर रहा मैं। ठीक है, इस क्या बोलते हैं, होशियार बच्चों को ना इशारा काफी होता है। अगर तुम ये कर लेते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, ये कर लेते हो तो तुम्हारी बोर्ड में अच्छे मार्क्स हुआ देंगे। देख लेना भाई, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे कितने रिजल्ट आए हैं ऐसे, जो जिनको मैं यही बताया हूँ। ठीक है, यही बताया, ये कर लो, तुम्हारे काम आसान हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में देखो, संस्कृत में तुम्हें क्या करना है। संस्कृत में अगर तुम ग्रामर पोर्शन अगर देख लेते हो, ठीक है, ग्रामर पोर्शन में ज्यादा फोकस करना, ग्रामर। ग्रामर पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना है, देखो। लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर काफी कम आते हैं, नाम मात्र के हिसाब से आते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि ग्रामर पोर्शन पे भी फोकस कर लो। और लास्ट में अगर देखना चाहो तो लेक्चर देख लेना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इसके बाकी सब ग्रामर बेस है। तो ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रामर सिलेबस देखो इसका, हर यूट्यूब पे मिल जाएगा इसका वीडियो। मास्टर साहब करके इसका चैनल है संस्कृत का, उस पर तुम्हें हर इसका ग्रामर का हर वीडियो मिल जाएगा। तो ग्रामर देख लो, संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देख लेना लेक्चर, उसके क्वेश्चन कर लेना, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूरे साल इसमें मत लगाना। साल क्या, जितने महीने बचे इसमें मत लगाओ ज्यादा, इस पर ज्यादा ध्यान दो, ग्रामर। ठीक है, तो ओवरऑल इस वीडियो में यही है। अगर
बता ही दिया मैंने कि नीचे लिंक है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लेना, जल्द उसमें मैं एक्टिव होने वाला है। और रही बात इस वीडियो की, तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना काम कर देना, तुम्हें पता है क्या काम करना है। और दूसरों को भेजना चाहते हो भला करने के लिए, उनको भी भेज दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, क्या मचाते रहो, इस वीडियो को प्यार देते रहो। ठीक है, चलो बाय।